नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आत्महत्या के मामले में भारत में महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की संख्या 72% अधिक है। समाज में पुरुषों की समस्याओं को अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, विशेषकर जब वो मानसिक तनाव और आत्महत्या जैसे गंभीर मुद्दों का सामना करते हैं। 2022 में कुल 1,71,000 आत्महत्याएं दर्ज की गई थी, जिनमें से लगभग 72% पुरुष थे, यानी 1,25,000। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो उसके आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं की तुलना में शादीशुदा पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं। सुसाइड करने वाले हर 10 में 7 पुरुष होते हैं। वर्ष 2021 में 1,64,000 लोगों ने आत्महत्या की। इनमें से 81,000 विवाहित पुरुष थे, जबकि 28,680 विवाहित महिलाएं थीं। वहीं 2022 में 1,22,000 से ज़्यादा पुरुष थे, यानी हर दिन औसतन 336 पुरुष आत्महत्या कर लेते हैं। इस हिसाब से हर 4.5 मिनट में एक पुरुष सुसाइड कर रहा है। हालिया घटनाओं पर अगर मैं बात करूं, तो आप कई किस्से अभी भूले भी नहीं होंगे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की माने तो 18 से 49 साल की उम्र की 10% महिलाओं ने कभी ना कभी अपने पति पर हाथ उठाया है, वो भी तब जब उनके पति ने उन पर कोई हिंसा नहीं की। पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले केवल भारत की समस्या नहीं है, बल्कि दुनिया भर के कई देशों में ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। किंगडम ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स के डेटा में सामने आया है कि घरेलू हिंसा के 3 पीड़ितों में से एक पुरुष है। अमेरिका में लगभग 44% पुरुष पूरी जिंदगी में एक बार हिंसा का शिकार होते हैं। वहीं मैक्सिको में घरेलू हिंसा के कुल पीड़ितों में करीब 25% पुरुष हैं। भूटान की बात करें तो यहाँ 2023 में एक रिपोर्ट आई, जिसमें 788 मामलों में से 69 में पुरुष पीड़ित शामिल थे। अतुल सुभाष की आत्महत्या आप सभी को याद होगी। दिसंबर 2024 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी और उसके परिवार से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। उन्होंने अपनी पत्नी और ससुराल वालों पर उत्पीड़न और जबरन वसूली का आरोप लगाते हुए आत्महत्या का बाकायदा एक वीडियो भी बनाया था, आत्महत्या से ठीक पहले, जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया था। इस घटना ने वैवाहिक मामलों में पुरुष के अधिकारों पर राष्ट्रीय बहस छेड़ दी। पूरा देश कुछ दिनों तक इस मामले पर बात कर रहा था। जस्टिस की आवाज़ बुलंद हो रही थी, लेकिन फिर क्या हुआ? वो मामला भी बस चल रहा है। अतुल सुभाष की पत्नी और सास को बेल मिल गई, लेकिन सवाल बहुत सारे हैं जो आज भी हवा में घूम रहे हैं। कई बार पत्नियां भी अपने पति से अपनी इच्छा से तलाक लेना चाहती हैं, लेकिन फिर सोचती हैं जब तलाक लेना ही है तो फिर ऐसे क्यों, थोड़ा अच्छे से लेते हैं ताकि जाते जाते भी मुनाफा रहे। इसीलिए कई बार झूठे दहेज के केस या फिर झूठा केस कि मुझे मारते हैं, पीटते हैं, इस तरह के मामले भी लगा देती हैं और फिर कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। कुछ लोग मोटा पैसा देकर जान छुड़ा लेते हैं और कुछ लोग न्याय की लड़ाई शुरू करते हैं। कुछ हार नहीं मानते और कुछ अतुल सुभाष की तरह टूट जाते हैं। हर महिला गलत नहीं होती है, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि हर एक पुरुष भी गलत नहीं होता है। अब दूसरा केस सुनिए, मिहिर अहमद की आत्महत्या का। उन्होंने जनवरी 2025 में आत्महत्या की। कोची के एक कॉलेज में पढ़ाई करने गए थे, छात्र थे, लेकिन मिहिर अहमद ने स्कूल में रैगिंग और रंग भेद से तंग आकर आत्महत्या की। उसने शैक्षणिक संस्थानों में छात्रों की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठाए, लेकिन हुआ क्या? आवाज़ उठी, बुलंद हुई और मामला दब गया। समाज में पुरुषों के प्रति भेदभाव और न्याय की कमी के कारण उनकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हम ये नहीं कहते कि पुरुष हर जगह सही हैं, लेकिन हम ये भी ज़रूर कहते हैं कि महिलाएं भी हर जगह सही नहीं हो सकती हैं। हमें समझना होगा कि पुरुषों को भी घरेलू हिंसा और उत्पीड़न से सुरक्षा की ज़रूरत है। वर्तमान में घरेलू हिंसा से संरक्षक अधिनियम मुख्य रूप से महिलाओं के लिए है, लेकिन पुरुषों के लिए समान संरक्षण की आवश्यकता है। पुरुषों को अपनी भावनाओं को जाहिर करने में संकोच होता है, जिससे मानसिक समस्याएं बढ़ती हैं।
समाज और परिवारों को उन्हें समर्थन और समझ देनी चाहिए। समाज की प्रगति और समानता के लिए ये जरूरी है कि हम सभी के अधिकारों और कल्याण की रक्षा करें। पुरुषों के प्रति न्याय और समानता सुनिश्चित करने के लिए आइए हम सभी मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां हर व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या महिला, समान अधिकार और सम्मान का अनुभव करे।